चालू अप्पी का लेटेस्ट व्लॉग जो आया है उसमें उसने दिखाया है कि पिज़्ज़ा का डेंटल ट्रीटमेंट जब वो कराने गई है तो वो पिज़्ज़ा बहुत रो रही है, लेकिन इसका कैमरा बंद नहीं हुआ है। इसने उसकी रोते हुए फुटेज कैप्चर करी है जानबूझ के, क्योंकि उसको थंबनेल बना के बच्चों की मजबूरी, लाचारी, तबीयत, उनका दर्द, पेन दिखा के व्यूज जो आने हैं, बड़ा बड़ा थंबनेल लगा के पिज़्ज़ा आज बहुत रोई, हमें बड़ा मजा आया, आज तो व्यूज ही व्यूज आएंगे। कि लाइफ में हर चीज जो भी प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए उसको नेग्लेक्ट ये लोग करते हैं, जो कि है सबसे बड़ी बात इनकी हेल्थ। तो पिज़्ज़ा ने बताया कि उसको 1 साल से दांत में दर्द हो रहा था, तो जब इंसान को दांत का दर्द उठता है वो अपना ट्रीटमेंट कराने जाता है। लेकिन पिज़्ज़ा मीटअप्स में जा रही है, मौदाहा जा रही है, शादियों में जा रही है, बेगानी शादी में जा रही है जहां उसको इनवाइट भी नहीं किया गया नैनी बन के, लेकिन उसको अपने दांत का ट्रीटमेंट नहीं कराना है, उसको तो चालू अप्पी की सेवा करनी है। लोग बोलेंगे इनके माँ बाप इन पे ध्यान नहीं देते, कुछ लोग बोलेंगे चालू अप्पी ध्यान नहीं देती, लेकिन पिज़्ज़ा इज अ फुल्ली ग्रोन अप लेडी नाउ। वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं है। अगर उसके दांत में दर्द है उसको खुद पता होना चाहिए कि उसको अपने दांत के दर्द को प्रायोरिटी देनी है या नैनी बन के चालू की चमचागिरी को प्रायोरिटी देनी है। देखो आज की दुनिया क्या रह गई है, सब एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, फैमिली में एक्सपेक्ट नहीं करते। बट ये फैमिली तो सबसे ज्यादा कनिंग है, ये तो तारीफ करते तभी है जब इनको गिफ्ट मिलते हैं। तो चालू अप्पी को अपना काम निकलवाना होता है, कंटेंट बनाना होता है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो अम्मी हो, चाहे वो पेटी खाला हो। पेटी खाला को अपने बच्चे की जब केयर करवानी होती है तो उनको सैलरी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हर चीज गिव एंड टेक का मामला है। तो जब पिज़्ज़ा देख रही है कि मेरी इतनी कनिंग और इतनी लालची और इतनी मतलबी फैमिली है, तो मेरे दांत के दर्द के लिए झंडा किसे उठाना पड़ेगा? पिज़्ज़ा को उठाना पड़ेगा। अगर नहीं उठाएगी तो ऐसे ही रोती रहेगी। गाइज एक कमेंट सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रखा है जिसमें आप लोगों ने ये बोला है कि इन व्लॉगर ने इन लोगों के घर की रियलिटी दिखा दी। भाई वो कब से दिखा रही है, कब से दिखा रही है कि मेरी पूरी फैमिली लालची है, कनिंग है, जब उनका मतलब पड़ता है तभी काम में आती है। आप देखो आपके घर में रोज फ्रूट्स आते होंगे, सबके घर में आते हैं। लोअर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में फ्रूट्स तो आते ही हैं, मतलब सब्जी और फ्रूट्स ये तो हमारे डेली की रिक्वायरमेंट है ना। लेकिन कभी भी हम लोग फ्रूट्स में ऐसे जबान टपका के, लार टपका के ऐसे टूट पड़ते हैं, अरे इतना अच्छा अच्छा ये वाला हमें पसंद का है, ये आ गया, ये आ गया, अम्मा तुम्हारे लिए चीकू लेकर के आए हैं। मतलब ये बताने की जरूरत पड़ती है दुनिया को कि हम अपने घर वालों के लिए फ्रूट्स लेकर के आए हैं। इसका मतलब ये कि फ्रूट्स भी इनके लिए लग्जरी है। लग्जरी इसलिए क्योंकि हर इंसान वहां पे भिखमंगा है, कोई खुद से जो नहीं कमा रहा है उसको बेचारे को जो दे रहा है, भले वो उनकी नातिनी क्यों ना हो, उनकी बेटी ही क्यों ना हो, वो एज अ भीख दे रही है, जिसको पाके वो तारीफ करनी पड़ेगी वरना चालू बताएगी कैसे कि उसने हमारे लिए सब फल लाई है। अब चालू फल लाई है तो तारीफ तो करनी पड़ेगी चालू की, भले इतनी सी चीज है, छोटी सी चीज है। अपनी माँ के लिए, अपनी नानी के लिए बिना कैमरे पे दिखाए जो लड़की फ्रूट्स तक नहीं ला सकती, वो आप समझ सकते हो कि कितनी कनिंग होगी। तो आप समझ सकते हो कि कितनी मतलब परस लेडी होगी वो। मतलब मैं तुम्हें फल तक अपनी पॉकेट से खाने के लिए नहीं दूंगी, उससे भी मैं कमाऊंगी तब जाके तुम्हें फल मिलेंगे। चालू को एक हैम्पर आया था जिसमें बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स थे, तो उसने दिखा दिया कि कैसे ये सारे लोग टूट पड़े हैं, और उसने ये भी बता दिया कि अब इन लोगों में लड़ाई होगी। मतलब चालू की मम्मी एक बार उसके साथ मॉल गई थी और उन्होंने बोला था कि हमें हमें मेकअप लेना, हमारे फाउंडेशन नहीं है, हमारा अच्छा नहीं है। तो वो बेचारी गलती से वो वाले मेकअप स्टोर में चली गई। तो चालू उस पे ज्ञान दे रही थी गाड़ी के अंदर बैठ के, अम्मी पता है बहुत महंगा होता है वहां का, और अम्मी एक चीज लेने जाओ वो लोग 4 चीज दे देते हैं, अम्मी बहुत महंगा होता है, अम्मी आपको फिर कभी दिला देंगी, अभी जरूरत नहीं है। तो तुम इतनी तो गरीब गुरबा हो नहीं, मतलब तुम बिल्कुल दिहाड़ी वाली थोड़ी हो। हाँ, हालांकि तुम्हें व्लॉग व्लॉग रोज डालने पड़ते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, तुम आराम करने से परहेज करती हो, तुम्हें पता है कि इसी से तुम्हारी कमाई चालू है, तो तुम बिल्कुल व्लॉग डालने के पीछे, हर इंसान की दुम के पीछे लगी रहती हो, चाहे वो पेहान हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो पेटी खाला हो, चाहे वो तुम्हारी बुजुर्ग 90-95 साल की नानी ही क्यों ना हो, उनसे भी तुम्हें कॉन्टेंट चाहिए, तब जाके तुम उनको पालोगी। तो इस लेडी ने अपनी माँ को मेकअप प्रोडक्ट नहीं दिलाए क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वो वाले मेकअप प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, और इसकी माँ की इतनी औकात नहीं है कि वो महंगे प्रोडक्ट यूज कर सके। महंगे तो बस हम ही यूज करेंगे, भाई यूज करेंगे और भाभी यूज करेंगी, क्योंकि हमारे ही चैनल है, हम ही सेलिब्रिटी हैं। जो इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, कमा सकता है, जैसे कि पिज़्ज़ा, पेहान, वो अपने चैनल खोल सकते हैं, पेटी खाला वो अपना चैनल खोल सकती हैं। लेकिन जिस इंसान को ये पता चलेगा कि मेरे 2-3 लाख की इनकम हर महीने की बन सकती है इससे, थोड़े से काम से, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी बच्ची के फीस के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, वो भी उन लोगों से जो पूरी दुनिया को जाहिर करके मेरी बच्ची को फीस देंगे। तो वो जो बाजा खाला है वो अपना चैनल नहीं खोल सकती, पेटी खाला अपना चैनल नहीं खोल सकती, पिज़्ज़ा पेहान अपना चैनल नहीं खोल सकती, क्योंकि अगर इन लोगों ने अपना चैनल खोल दिया तो यहाँ से इनका मामला खत्म
हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो दूर की बात है, ये लोग उनको खोलने ही नहीं देंगे। अभी जनाब ने कैसे बोल दिया, जनाब ने देखा चालू को पेहान के साथ रील बनाते हुए, तो जनाब के कलेजे में आग लग गई। जनाब को लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे घर में कोई और कैसे अटेंशन ले सकता है। तो जनाब ने पहले ही बोल दिया कि 12 तक ये इंस्टाग्राम पे नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी अंडे में से निकले हैं, चाहे वो रूहान हो चाहे वो हैदर हो, उनका तो तुम इंस्टाग्राम अकाउंट बना करके पैसा कमा रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। लेकिन ये बच्चे अपने हक की कमाई ना खा सके, ये बच्चे आगे ना बढ़ सके, इनको अगर कुछ चाहिए तो तुम लोगों के आगे ही गिड़गिड़ाना पड़ेगा, और इनका ही इस्तेमाल करके इन्हीं पे एहसान जताओगे कि देखो हम तुम्हारा पूरा कर रहे हैं। मतलब इंडिया में भी अगर देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि भीख मांगने वाले कल्चर को स्टॉप करना चाहिए और रोजगार बढ़ाना चाहिए, जिससे कि इंसान अपने हाथ पैरों पे बन सके, खड़ा हो सके। तो ये लोग चालू एंड जनाब, स्पेशली ये दोनों, इन दोनों की कनिंगनेस तो इतनी ज्यादा है कि ये दुनिया में सबका इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी इंसान की सक्सेस से इन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती है। तो इन दोनों के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है कि तुम कब इंस्टाग्राम खोलोगे, कब यूट्यूब खोलोगे, कब क्या करोगे। जनाब तुम तो मतलब अपने कॉलेज टाइम में हीरोपंती कर रहे थे, लड़कियां घुमा रहे थे, आशिक मिजाज थे। तुमने तो मैडम को बताया कि मेरे ये लवर पॉइंट का अड्डा कोई और था, मैं कहीं और जाके बैठता था। तुम्हारे पापा इतने गरीब थे, इतनी कम सैलरी पे थे, और तुम लड़कीबाजी कर रहे थे, तुमने पापा की कमाई पे ही तुम लड़कियां घुमा रहे थे, तुम्हारी तो कोई इनकम थी नहीं। तब तुम अपने पढ़ाई के दौर में जब तुम्हारे पता चला था, देखो प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कराना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था माँ बाप को, अगर आपको याद हो तो। इनके पापा की तो बेचारों की सैलरी भी कम थी, फिर भी वो जनाब को प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कराते, क्योंकि जनाब की तो आईआईटी और एनआईटी की तो जनाब को फुल फॉर्म नहीं पता होगी, निकालेंगे कहाँ से। अपने पापा की इतनी मेहनत की कमाई देखते हुए भी जनाब सीरियस नहीं हुए, उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, हीरोपंती में लगे रहे, आज भी कुछ नहीं कर पाए एक्टिंग की लाइन में। एक्टिंग वही राजा बेटा बनने की, अच्छा पति बनने की और अच्छा बेटा बनने की करनी पड़ी। हमारी एक्टिंग में इतना ही दम होता, तुम इतने ही अच्छे एक्टर होते तो तुम्हें व्लॉग में एक्टिंग नहीं करनी पड़ती पैसा कमाने के लिए। लेकिन तुमने हर वक्त हर तरीके से एक एक कैरेक्टर पकड़ करके तुमने अपने आप को दिखाया कि मैं कैसे एक अच्छा बेटा हूं, कैसे एक अच्छा भाई हूं। अभी फैसू का आपने व्लॉग देखा हो नहीं देखा हो मुझे नहीं पता, बट उसने अपनी बहन को घर वाकई में खरीद के दिया है। जनाब के जैसे नहीं कि पेपर उनके नाम पे है लेकिन घर किसी और को गिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद पूरा लेक्चर दिया मैडम ने और जनाब ने कि कैसे जनाब ने अपनी मदर इन लॉ के लिए घर लिया है। बार बार उस चीज को जताया कि जनाब ने मदर इन लॉ के लिए घर लिया है, लेकिन वो घर जनाब के नाम पे है। और दूसरी ही साइड आप फैसू का व्लॉग देखोगे तो फैसू ने खुद घर खरीदा है अपनी बहन के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। मतलब 1 करोड़ से नीचे का तो वो घर होगा नहीं, लेकिन अपनी बहन के लिए 1 करोड़ का घर अगर उसने खरीद दिया, मतलब मेरी नजर में उस भाई के लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई, बहुत ज्यादा। क्योंकि उसने एक बार भी ये नहीं जताया कि ये घर मैंने खरीदा है अपनी बहन के लिए। बार बार ये बोल रहा था जब हमारे जीजा ने बहुत अच्छे से बनाए हैं, बहुत अच्छे से बनाए हैं, पूरा क्रेडिट वो रेनोवेशन का जो है अपने जीजा को दे रहा था, और बार बार मेंशन ही नहीं कर रहा था कि ये घर मैंने अपनी बहन को खुशी से दिया है। आखिरी में उसने बताया, और उसमें भी उसने ये ऐड किया कि बहनों का भी हक होता है, माँ का भी हक होता है, और ये मेरी तरबियत है। तो देखो गाइस, एक जो बनावटीपन का जो बेटा बन के आता है, ढोंगी बन के जो अच्छा भाई बनने की एक्टिंग करता है, वो आप ये देखो जनाब को, इसने अपनी बहन की शादी को ऐसे मोनेटाइज किया कि इसने अपनी बहन को एक गोल्ड का सेट तक नहीं दिलाया, एक मतलब कुछ भी नहीं दिया, इसने कुछ नहीं दिया। वो जो प्लॉट जो आप बोल रहे हैं वो जनाब के नाम पे प्लॉट है, उसकी रजिस्ट्री डब्बा के नाम पे नहीं कर दी है। और ये लोग इतने बेईमान है, इतने बेईमान है कि ये जो मुंह से बोलते हैं ना व्लॉग में, वो कभी एक्शंस में बैकग्राउंड में करते ही नहीं है। जनाब ने जो डब्बा की शादी में मतलब खाना बना था बारातियों का, उसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा तेल था वो निकाल लिया जाता है। तो उस तेल को जब इनकी नानी ने, जनाब की नानी ने मांगा कि मुझे दे दो, मेरा थोड़ा गुजारा चल जाएगा, तो जनाब ने नहीं दिया। और जो लकड़ियां बची थी जिसको जला के खाना बन रहा था, तो जो बची हुई थी वो वापस भेज दी। इनकी नानी जनाब से गिड़गिड़ाती रह गई कि लाला मोही दई दे, मोही दई दे, लाला मोही गुजारा हो जाई, लेकिन जनाब ने नहीं दिया। और आप उस आदमी को एक राजा बेटा समझ के बैठे हो। मतलब क्या औकात थोड़ी सी लकड़ियों की, जिसके 4-5 हजार रुपए सिर्फ जनाब को मिले थे, और थोड़े से तेल की, उसके भी 4-5-10 हजार मिल गए होंगे। मतलब 10-15 हजार के लिए तुमने अपनी नानी को मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, उसके पैसे ले लूंगा। अपनी बहन की शादी में इसने मेक श्योर किया कि व्लॉग मैं निकालूं और मेरे ही चैनल पे सबसे पहले जाना चाहिए, आसपास किसी के चैनल पे ये व्लॉग नहीं जाने चाहिए। एक एक दिन में 2-2 व्लॉग डाल रहा था ये। इसने अपनी बहन की शादी को कमर्शियलाइज किया, उस पे एंजॉय ना करने के बजाय 4 लोग पकड़ के कैमरा लगा के एक्टिंग करके शादी को मोनेटाइज करके इसने पैसा कमाया। और उसके बाद ही जनाब ने घर लेना, ये लेना, वो लेना, नौटंकी करी। उसके पहले तो जनाब नल्ले सिर्फ अपने ही शौक पूरे कर रहे थे।
एंड ऑन दी अदर हैंड आप फैसू को देखो, अपनी बहनों को यूज ही नहीं करता कंटेंट के लिए, इतना अपनी माँ को नहीं यूज करता, मेन खुद ही मेहनत कर रहा है, शोज में आ रहा है सब कुछ। ये 07 की जो टीम है उसमें सिर्फ फैसू ही ऐसा है जो आपको डिसेंट दिखता है, बाकी सब तो छपरी है, मैं किसी की साइड नहीं लूंगी। लेकिन फैसू वाकई में डिसेंट और दिल का बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड लड़का है। अगर वो अपने घर पे, अपने पुराने वाले घर पे भी गया था तो तब भी वो अपनी जर्नी जिस तरीके से बता रहा था, आप देख के बोलोगे ये इंसान जेन्युइनली हम्बल है, ये दिखावा नहीं कर रहा है। बट जनाब, मतलब तुम कहाँ से उठे और अभी भी तुम मैडम के दम पे कहाँ हो, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के दम पे यहाँ पे मुंबई में हूँ, वरना मुझे तो दुनिया भूल ही गई थी। ये जब बिग बॉस में मैडम आई थी और जनाब को इंट्रोड्यूस किया था, आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं था ये कौन है। ये एक्टिंग जो ड्रामा इन लोगों का चला आज की डेट में, ये डब्बा एंड मैडम एंड जनाब एक दूसरे के व्लॉग में आते हैं तो इतने अनकंफर्टेबल होते हैं और इतने कतराते हैं। पहली बात तो आना ही पसंद नहीं है एक दूसरे के व्लॉग में, इनको काम निकालना होता है। मैडम अपने बच्चे को जब पूल में नहला रही थी तो उन्होंने ये नहीं बोला कि तू भी आजा हैदर को लेकर के, उन्होंने बोला कि बस हैदर को भेज दे। मतलब तुम्हारी बहन नीचे वो खा रही होगी, ठूस रही होगी, वैसे भी वो लेजी औरत है, डब्बा उसका तो कोई काम है नहीं करने के लिए, फिर भी इसने डब्बा को नहीं बुलाया। और डब्बा, जब भाभी ने हमें नहीं बुलाया तो हम अपनी नैनी के साथ सिर्फ हैदर को ही भेजेंगे। डब्बा को ये सब हरकतें बुरी बहुत लगती होंगी कि भाभी मुझे बुलाती नहीं है, सिर्फ हैदर को बुला रही है, व्लॉग में लेगी, उनको सबको पहले से अच्छी चीज पता होता है। और स्टार्टिंग में इसने डब्बा ने कितना भाभी भाभी, कितना भाभी भाभी किया, आप लोग थक जाओगे देख देख के, इतनी भाभी की तारीफ, इतना भाभी। और आजकल सारे व्लॉगर्स जो फैमिली व्लॉग्स खोल के बैठ गए हैं वो यही ड्रामा कर रहे हैं, इस तरीके से ये लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं। मतलब अपने बैकग्राउंड में रिश्ते निभाएंगे नहीं, लेकिन कैमरे पे आकर के तारीफ करके बताएंगे कि देखो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है। इसमें आपको इतना एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है हर हाल में कि देखो हमारे फैमिली में एक किसी भी लेडी को किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, सब एक दूसरे के लिए खुश होती हैं। दिस इज हाइपोथेटिकल वर्ड, और दुनिया में इक्का दुक्का फैमिलीज ऐसी होती भी है। मैंने अभी एक न्यूज देखी थी जहां पे बच्ची के दो ट्विंस लड़कियां हैं, उनके माँ बाप की बचपन में ही डेथ हो गई, तो वो जॉइंट फैमिली में रहती थी, उनकी चाची चाचा ने, दादी दादा ने, सबने उनको संभाला, और उन बच्चियों के मार्क्स आए हैं मोर देन 90% 10th में। उनका इंटरव्यू भी था, मैं लिंक आपको शेयर करूंगी अगर आप लोग देखना चाहो तो इससे पता चलता है कि फैमिली में एक्सेप्टेंस इस तरीके से मिलता है बच्चों को। और यहाँ पे आप देखो कि ये जो पिज़्ज़ा और पिहान है, इनको यहाँ ला करके सिर्फ यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, इन पे किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी शुरू से ही। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको पढ़ाई करवाई जाती है, जब बड़े होते हैं तो वो हाँ खुद करना सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके ट्यूशन लगवाए जाते हैं, उनको थोड़ा सा गाइडेंस फिर भी दी जाती है, लेकिन इनके घर में बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि आप लोगों की आंखें ऐसी खुल चुकी है कि आज की डेट में हम लोग कुछ भी बताएं, कोई पॉडकास्ट बनाए तो आप लोगों को लगता है हाँ तो ये झूठे मक्कार हैं, इसमें कुछ नया क्या है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन लगी नहीं रही है। पहले मक्कारी थी, आज थोड़ी ज्यादा मक्कारी है, कल थोड़ी कम हो जाएगी, परसों फिर और थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो झूठ और मक्कारी कंटिन्यूअसली इनकी चल ही रही है। देन एक और बात यह है कि लोग पिज्जा के जिम जाने पे बोल रहे हैं कि पिज्जा को भी जिम जाना चाहिए, डब्बा जिम जा रही है तो पिज्जा को भी जिम जाना चाहिए। लेकिन पिज्जा जिम जाएगी, फिर वो एक पैकेट भर के ब्रेड खा लेगी, फिर वो जो भी बेकिंग करेगी फिर वो खा लेगी, उससे क्या फायदा। जिम जाने से पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। 80 to 90% तो डाइट होती है, आपके जो बॉडी है वो किचन में बनती है, जिम में नहीं बनती है। आप किचन में जितनी ब्रेड के स्लाइसेस रखें, यहाँ पे बताओ रस खाने पे, ये डब्बा बता रही थी कि अम्मा इतने सारे रस खा गई। देखो अम्मा है बेचारी, एजेड है ना, अब इस एज में इंसान के दांत ना तो होते हैं, ना तो जो होते हैं तो वो मजबूत नहीं होते। तो वो अगर सॉफ्ट करके उसको चाय में डुबो के या दूध में डुबो के उन्होंने खा लिए, तो तुम्हें बताने की क्या जरूरत है कि अम्मा ने चोरी करके रस खा लिए। सोचो कितनी बेइज्जती कर रही है उनकी, पूरी दुनिया को बता करके अम्मा की चोरी पकड़ी गई। और अम्मा के एक नाती ने, पहले ही पोते ने डाल दिया था कि अम्मा चोरी करती है, जिसमें अम्मा बोल रही थी कि मैं पिटारा के यहाँ से कटोरी चम्मच ये सब चुरा चुरा के बैग में भर के ले आती हूँ। तो बेचारी अम्मा पहले एक्सपोज हो गई है कि वो चोरी करती है, और यहाँ डब्बा ने भी बता दिया कि अम्मा खाने पीने की चीजें तक चोरी कर करके खाती है। कैसा खानदान है तुम्हारा, बिल्कुल ही घटिया खानदान है। कुछ लोग बोलेंगे हाय हाय नेहा आपने उनके खानदान को घटिया, आप कैसे घटिया बोल सकते हो। घटिया लोगों को घटिया ही बोला जाता है, चोर को चोर बोला जाता है। बात यह है कि जो लोग खुद ही बता रहे हैं, चाहे पोता हो चाहे नातिन हो, कि हमारी जो नानी है और हमारी जो दादी है वो चोरी करती है, चुराती है, तो ये घटिया ही खानदान तो हुआ। तो पिज्जा को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, जो कि है उसकी ईटिंग हैबिट्स। और उसका ईटिंग हैबिट्स इतना डिसऑर्गेनाइज्ड है और इतना ईटिंग डिसऑर्डर है उसकी लाइफ में कि आप उसका देखो 4 साल पहले का वजन और आप अभी का देखो। हाँ लड़कियां बड़ी होती हैं, ग्रो होती हैं, लेकिन आप चेंजेस देखो। तो ये बहुत ज्यादा इसको स्वीट
खाने की क्रेविंग होती है, मैदा बहुत ज़्यादा इनके घर में खाया जाता है। मैदे से याद आया, मैडम अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करने के बाद बोल रही थी, शुगर मत खाइए, मैदा मत खाइए। तो आप तो एक टाइम पे कह रही थी आपको मैदा ही डाइजेस्ट होता है, तो आप खाती रहो, खाती रहो, खाती रहो, क्या प्रॉब्लम है मैडम? अब जब तबीयत खराब हो गई, नाउ यू आर सजेस्टिंग अदर पीपल आप मैदा मत खाइए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। मतलब हम लोग सच ही बोलते थे, अच्छा ही बोलते थे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मेरे जनाब बहुत बेस्ट पति है, वो इच्छाधारी नाग नहीं है। हम लोग तुम्हें बताते रहे कि वो इच्छाधारी नाग है, वो तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रहा है, वो दुनिया को एक्टिंग करके बता रहा है, हमें सब समझ आता है, तुम्हें उल्लू बनना है बनो, हम नहीं बनेंगे, ये बंदा बहुत मतलब परस है। नहीं नहीं मेरे जनाब को कुछ मत कहिए, मेरे जनाब, नन ऑफ योर जनाब। तुम तो ये समझती थी कि तुम्हें कोहिनूर का हीरा मिल गया है, जो कि कोयला निकला। अपनी बीमार बीवी को हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो आदमी गेट रेडी विद मी करे, मतलब मेरे शूज भी अच्छे होने चाहिए, मेरा चश्मा भी अच्छा होना चाहिए, भी अच्छे होने चाहिए, मेरे एक एक चीज, बाल भी अच्छे होने चाहिए, मेरे बालों में कलर करके मैं पूरा छपरी लगना चाहिए। तो जिस इंसान को अपने आप का इतना ख्याल है, तो तुम्हारा तो कहीं उसको दूर दूर तक ख्याल है ही नहीं। हाँ, एक ख्याल जरूर है कि व्लॉग बनेगा, क्योंकि मेरी बीवी की बीमारी में व्यूज बहुत आते हैं। मुझे सबसे तो गुस्सा तो चालू अप्पी पे ये आया कि इससे जब कोई एक लेडी मिलने आई जो कि कैंसर के 4th स्टेज पे है, जहाँ पे डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है, उससे ये अपने मोटापे को कंपेयर कर रही थी। हम लोग कभी कभी स्ट्रेस ले लेते हैं, कभी कभी सोचते हैं अम्मी मैं भी कितना स्ट्रेस ले लेती हूँ, मेरा वजन कैसे कम होगा। कम ठूसो, इस पे ताला लगाओ, हेल्दी ईटिंग करो, लाइफस्टाइल चेंज करो। वजन 1 या 2 दिन में या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में नहीं बढ़ जाता है। इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जो कि तुम्हें पता है। हमने प्रेग्नेंट हुए थे, बच्चा हुआ था, इस चक्कर में वजन बढ़ गया। हाँ, तो थोड़ा बढ़ जाएगा, 10 किलो बढ़ जाएगा, 30 किलो जिस लेडी का वजन बढ़ जाए बच्चा होने के बाद में, उसमें ही कोई प्रॉब्लम है। और इसने ये चीज खुद एक्सेप्ट करी है। रोजों में एक भुक्कड़ से भुक्कड़ आदमी या औरत ये फील नहीं करता कि हमें भूख लग रही है। प्यास का एहसास थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये माँ बेटी चालू और पिटारा, दिल से भूख लग रही थी, पेट से दिल से भूख आ गई थी, ये दोनों ने एक्सेप्ट किया कि हमें रोजे में भूख लग रही थी। तो इससे आप आइडिया लगाओ कि इनकी कितना ज्यादा मंचिंग की आदत है। ये लोग खाना तो खाती खाती हैं, उसके बीच में फ्रूट्स भी खाती हैं, स्नैक्स भी खाती हैं, मैंगो, बनाना। भाई ये लोग, ये इतना खुद हैवी होता है, इसके खाने के बाद में भूख नहीं लगती इंसान को। ये खाने के ऊपर 3-3 4-4 केले और मैंगोज खाते हैं, फिर उसके बाद मीठा बना के कुछ खाते हैं, उसके बाद को अम्मी मेरा वजन बढ़ गया, मैं उनको देख के यही सब्र कर रही थी। उनकी कहाँ इतनी डिफिकल्ट लाइफ होगी, उनको एक एक दिन ऐसा लग रहा होगा कि मुझे पता नहीं कल का दिन देखने मिले ना मिले। उनकी परेशानी से, उनकी हार्डशिप से, और वो हक हलाल की कमाई खा रहे होंगे। तेरे जैसे बैठ करके लोगों को उल्लू बना करके ऐसे छाप नहीं रहे होंगे पैसे। सबसे ज्यादा स्ट्रेस इंसान की लाइफ में जो होता है, 80 to 90% स्ट्रेस, अगर उसकी हेल्थ ठीक है तो पैसे कमाने का होता है, हर चीज बजट में करने का होता है, फिर बच्चों को भी देखने का होता है, बड़ों को देखने का होता है। मतलब इंसान इन सब की जिद्दोजहद में इतना बिजी होता है कि अपना इंजॉयमेंट भूल जाता है और अपने ऊपर केयर करना भूल जाता है। लेकिन इस औरत को तो इन सब चीजों को ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर चुकी है ये। इसके पास पिज्जा है, पिहान है, जो कंटेंट सोचेंगे, बनवाएंगे, बीच में डेकोरेशन करेंगे, फिर पीछे से आके बताइए फ्रेंड्स हमको तो पता भी नहीं था, उन्होंने ये कर दिया। इतना बड़ा बैनर भी वो ले आए, तुम्हारे यहाँ इतने सारे फुग्गे भी फूल गए, तुम्हारा इतनी क्रैम्प्ड स्पेस में तुम लोग रहते हो, छोटे छोटे से तुम्हारे बेडरूम्स हैं, उस इतने से छोटे से फ्लैट में जहां पे एक बेडरूम में एक बेड के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। तुम्हारे 2 BHK में तुम्हें पता ही नहीं था कि वो बच्चे तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं एक रूम बंद करके। उल्लू किसी और को बताओ। ये हर बार की इसकी आदत है। ये नीचे आके अपनी माँ के यहाँ बैठ जाएगी, अम्मी कितने दिन बाद आप क्या आए, फ्रेंड्स अलग कितना भी रहो लेकिन माँ के घर में आके एक अलग ही फीलिंग होती है। तो क्यों नहीं रोज मिलने माँ से आ जाती, तेरे पास तो ज्यादा कोई काम भी नहीं है, लेकिन तुझे माँ से मिलना ही तभी है जब तुझे अपनी माँ से कंटेंट निकालना है। तो ये बंदी क्या करती है, पिज्जा ऊपर इसके लिए सरप्राइज प्लान करती है और ये नीचे अपनी माँ के आके बैठ जाती है और फिर गेट खोल के, पिज्जा ये तुमने क्या किया, तुम ये कर रही थी ना, तुमने हमें बताया भी नहीं, मत करो पिज्जा मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। सब कुछ खुद ही करवाती है, क्योंकि ये सारा अरेंजमेंट जो करना है उसके पैसे पिज्जा के पास कहां से आएंगे, वो देने वाली तो यही है ना। तो इतना बड़ा बैनर, इतने सारे बलून्स, इतना बढ़िया केक, इतने गिफ्ट्स, ये सब जो करवाना है वो चालू अप्पी करवाएगी। पिज्जा की इतनी हैसियत और इतनी उसकी पॉकेट मनी है ही नहीं कि वो इतने बड़े लेवल पे कोई चीज सरप्राइज अपने तरफ से कर दे। वो तो एक बार ये बोल रही थी जब फनी के लिए गिफ्ट लाना था, आप कहीं जाने ही नहीं देती हो, आप कहीं जाने ही नहीं देती हो, अरे आपसे पूछ के कहीं जा ही नहीं पाते हैं, तो तुम ऐसे कैसे कर पा रही थी फिर सब। लेकिन हमारे गुड्डू की कोई इज्जत नहीं है, उसके लिए जब गिफ्ट लाना होता है तो बच्चे कहीं जा ही नहीं पाते हैं ना, उसको सास ससुर गिफ्ट देते हैं। बेचारा जब आया अपनी नानी के मरने के बाद भी, तब भी किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। इसकी नानी की मौत का किसी को कोई एहसास नहीं। सेलिब्रेशन हो रहा है, शादियों में जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, व्लॉग बना बना के दिखा रहे हैं। सोचो कितने इनसेंसिटिव लोग हैं ये, इनको फर्क भी नहीं पड़ता कोई हमारे बारे में खानदान में क्या सोचेगा। नानी मर गई, हमारे व्लॉग बनने चाहिए सेलिब्रेशन के साथ।
उसके बाद चालू अप्पी को जब भी कोई खर्चे के लिए बोल देता है, चाहे तो उसकी माँ हो, चाहे तो गुटकू हो, चाहे तो पेहान हो, कि मुझे ब्रेसेस लगवाने हैं, या गुटकू कहे मुझे ट्रांसप्लांट कराना है, या थार चाहिए, या बुलेट चाहिए, या चालू की माँ बोल दे कि मतलब चालू ऐसा करवा दो वैसा। नहीं अम्मी, ज़्यादा मेकअप नहीं लेना चाहिए, जब कोई प्रमोशन के लिए आएगा भले ही वो कोई खराब क्वालिटी का, उस पर टूट पड़ना अम्मी। वैसे भी आपको बुढ़ापे में स्किन केयर की क्या ज़रूरत, मेरी ही बस स्किन चमकनी चाहिए। लो तो हम च्यूटीज जा जाके ग्लूटाथायोन लेके, इतना ग्लूटाथायोन ले लिया कि अब कुछ बचा ही नहीं है। इसके बाद ग्लूटाथायोन लेगी तो बिल्कुल सफेद चुड़ैल लगने लगेगी। मतलब अब इतना ग्लूटाथायोन कोई ले लेगा कि उसके फेस पे कॉन्टूर भी नहीं हो पाएगा। मतलब चालू अप्पी, यू आर जस्ट छिला हुआ अंडा नाउ डेज, और छिले हुए अंडे में कोई खूबसूरती नहीं होती। सब चाहते हैं हमारी जॉ लाइन आ जाए फ्रेंड्स, अगर जॉ लाइन आ जाएगी फिर हम ऐसे ऐसे करके मेकअप रील बना के पूरे इंस्टाग्राम की ऐसी तैसी कर देंगे। इस बेचारी के अरमान तो बहुत है, ये ऐसे ऐसे ये बच्ची बन के बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही है। देन ये चालू अप्पी जो थी, अपनी माँ को किसी भी तरीके का कोई भी गिफ्ट दे सकती थी। इसकी माँ को तो सोना चांदी बहुत पसंद है कि भाई कोई गोल्ड का कुछ दे दो। तुम पिज्जा को और लहर को गोल्ड के गिफ्ट दे सकती हो उनके बर्थडेज पे, तो तुम्हारी माँ तो उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ना। अपनी माँ को एक एप्पल वॉच लेकर के आई, दैट टू नॉट अल्ट्रा, नॉर्मल वाली लेकर के आई है। तो उसमें कह रही है अम्मी की खराब हो गई थी, पता नहीं क्या हो गई थी। तो उसमें भी इसको भाई को नीचे दिखाना था कि देखो भाई ने एक बार दी, उसके बाद कोई ट्रैक नहीं कर रहा, किसी को हेल्थ की कुछ नहीं पड़ी, लेकिन मुझे मेरी माँ की हेल्थ की पड़ी है। तो उस पर फिर ज्ञान दे रही है कि माँ की बस हेल्थ सलामत हो, बस हमारे लिए यही गिफ्ट है, हेल्थ सलामत हो, हेल्थ सलामत हो। तो जब माँ की हेल्थ तुम्हें सलामत रखनी है तो अपनी माँ को अपने साथ जिम ले जाया करो ना, अपनी माँ को भी हेल्दी खिलाओ ना। रेस्टोरेंट से बिरयानी मंगा मंगा के क्यों ठुसाती हो? इतने सारे फ्रूट्स, इतना शुगर उनमें होता है। तुम्हारी माँ ऑलरेडी डायबिटिक है, उनको, एक डायबिटीज वाले पेशेंट को इतने सारे फल खिलाने की क्या जरूरत है? लेकिन फ्रेंड्स, फूल दे दे वो मुरझा जाते, फलों में पैसे वसूल हुए हैं, इतना कौन सोचता है आज की डेट में? एक मिडिल क्लास इंसान भी इतना नहीं सोचता कि मैं फूल दूंगा तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। देखो, कुछ ओकेजन्स होते हैं जिसमें आप फ्लावर्स देते हो तो अच्छा लगता है। इसने फ्रूट की बास्केट दे दी, जैसे इसकी माँ का गौना हो रहा है, शादी हो रही है। मतलब कोई सेंस है इस बात की? मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों में चिंदीगिरी और कंजूसी करेगी अभी, तो बाद में तो ये सबकी ऐसी तैसी कर देगी। सबकी नहीं, सिर्फ मेरी ही और मेरे घर वालों की ही होगी, हमें ही सबसे पहले लात पड़ेगी। और गाइज, ये चालू की एक आदत बिल्कुल ही इसने बांध के बैठ गई है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है। अब ये जब भी व्लॉग डाल रही है, मैं देख रही हूँ उसको सिर्फ जिल्लत ही जिल्लत मिल रही है, लेकिन ये आप लोगों को गुमराह कर रही है, आप लोगों को मैनिपुलेट करना चाह रही है कि नहीं मुझे इज्जत मिली है। जो बेचारी कम दिमाग, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, मासूम है, इनोसेंट है, जो भी है, जिन लेडीज़ का ये सपना है कि अगर इसके दिन फिर गए व्लॉगिंग से, क्योंकि इसके पास कोई टैलेंट नहीं है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, फिर भी लोग इसको देख रहे हैं और व्यूज़ आ रहे हैं और इसकी वजह से ये कमा रही है, तो क्या पता हमारी भी किस्मत खुल जाए, हम भी इसके जैसे हो जाए। तुम सारी लेडीज़ के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि तुम उल्टे पाँव लटक क्यों ना जाओ, फिर भी तुम्हें चालू जैसा मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम दिन भर खाना ही क्यों ना बनाओ किचन पे, तुम दिन भर अपने बच्चों को ही क्यों ना दिखाओ, तुम कुछ भी क्यों ना करो, बट तुम्हारा चालू जैसा सेट नहीं हो पाएगा। क्योंकि चालू के पास एक कन्वर्टेड भाभी थी, नॉट जस्ट भाभी, कन्वर्टेड भाभी, जो कि टीवी में काम करती थी। और चालू का भाई भी नल्ला, चालू अपने भाई के दम पे भी नहीं बनी है, वो सिर्फ अपनी कन्वर्टेड भाभी के दम पे बनी है, जिसकी वो आए दिन तारीफ करती रहती थी, आए दिन इंस्टाग्राम पे अपने भाई भाभी की फोटोज डालती रहती थी। अब क्यों नहीं डालती है? क्योंकि अब वो बन बैठी है। तो अब जब वो बन बैठी है तो उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो एक एहसान फरामोश लड़की है। तो जो भी एहसान फरामोश होता है, जिसका इस्तेमाल करता है, वो सीढ़ी को ही सबसे पहले लात मार देता है। तो वापस उतरने के लिए उसके पास सीढ़ी नहीं होती है, और वापस उतरना है ही। तो ऐसे लोगों को एंजाइटी, डिससेटिस्फैक्शन, नाशुक्रापन हमेशा ही रहता है। ये हमेशा, मतलब एक कैंसर पेशेंट से अपने मोटापे को कंपेयर करके बता रही है कि सबकी लाइफ अच्छी नहीं होती, स्ट्रेस तो होता ही। अरे तेरी लाइफ में स्ट्रेस है क्यों भाई? इंसान की लाइफ में स्ट्रेस होता है तो उसका कोई रीजन होना चाहिए ना। इसकी लाइफ में क्यों स्ट्रेस है? तो बच्चे काम वाली सा खाना मिली हुई है, तेरा पति भी काम वाला ही है, तेरी माँ भी तेरे इशारों पे नाचती है, वो खाना बना सकती है, लेकिन तुझे एक कटोरी में सारी रेसिपीज रखवा के, अच्छा इसने अपनी माँ को एप्पल वॉच दी है तो अगले दिन उससे पूरा कंटेंट निकलवा लिया है, अम्मी रेसिपी बनानी पड़ेगी। अच्छा, इसकी माँ को आदत है जल्दी जल्दी अपना मसाला निकाला, डाला एक स्पॉन्टेनियस वे में, जो कि लेडीज की होती है, लेकिन ये मेक श्योर करती है कि इसकी माँ छोटी छोटी कटोरियों में सामान निकाले, फिर बाकायदा रेसिपी मुंह से बोल के बताए, फिर उसके बाद में जब इसका व्लॉग बनेगा तब ये अपनी माँ से खुश होगी, फिर उसके बाद में ज्ञान देगी,
ज्यादा मीठा नहीं है, थोड़ा खट्टा है, ये वो खुद क्यों नहीं बना लेती है? इतनी बड़ी बुड्ढी हो गई है तू, अपनी माँ की जगह तू बना करके अपनी माँ को खिला। लेकिन हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम तो एड़ा बन के पेड़ा खाने वालों में से हैं, हम बिल्कुल ही एड़ा बन जाते हैं। मतलब पिज्जा को काम करना आ गया, पिहान को आ गया, जनाब को भी आमरस बनाना आ गया, जनाब भी बहुत सारी चीजें छोटी मोटी बना लेते हैं, पालक वाला अंडा बना लेते हैं। अच्छी छी छी छी, पता नहीं कैसे लोग खा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं कंटेंट के लिए। लेकिन ये महारानी आलस की दुकान, लेजीनेस इसके सर पे इतनी सवार है कि ये बस बैठ के यही सोचती है मैं किससे काम निकाल लूं, किसको कंटेंट बना लूं, लेकिन मुझे कुछ ना करना पड़े। तो जो इंसान अपनी जिंदगी दूसरों को इस्तेमाल करते हुए निकाल रहा है, आपको क्या लगता है कि वो जिंदगी भर खुश रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसीलिए इनको एंजाइटी, इसीलिए इनको फ्रेंड्स हमारी लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस है, इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इतना ज्यादा पता नहीं क्यों है। खैर, कुछ औरतें जो नल्ले आदमियों से शादी कर लेती, उनकी लाइफ में स्ट्रेस बना ही रहता है कि ये तो नल्ला है, मुझे ही सब देखना है। गाइज, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। आपसे मैं बहुत जल्द मिलूंगी दूसरे पॉडकास्ट पे, और मैं अब डालूंगी 2-3 दिन में पॉडकास्ट डाल दिया ही करूंगी। अब तो बच्चे मेरे ठीक हो गए हैं, अभी बहुत तरीके का कंटेंट मैं बना सकती हूँ। मेरी लाइफ में इतनी सारी चीजें, इतने सारे फ्रेंड सर्कल रहा है मेरा, तो स्टोरी टेलिंग, मेकअप, ये वो जो भी आपको चाहिए आप मुझे बताओ। जिस भी तरीके का कंटेंट आप मांगोगे मैं डाल दूंगी, क्योंकि अब मेरी दूसरी बेटी भी जाने लगी है नर्सरी। अब मैं हो गई हूँ फ्री। ये मतलब वो घड़ी आ चुकी है जिसका मुझे बहुत दिन से इंतजार था। आप लोग बस करिए फरमाइश और मैं हाजिर हूँ। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।